Records are meant to be broken. Benchmarks are set and eclipsed. Extraordinary being our new normal. We are here again creating history with a never before achievement. Alan, our present is tomorrow's legacy. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जिंदगी में जब लक्ष्य बड़ा होगा तभी तो सीख बड़ी मिलेगी, तभी तो प्लान्स बड़े होंगे। और अगर लक्ष्य बड़ा हो और उसके लिए मेहनत दिल से की जाए तो असंभव लगने वाला लक्ष्य भी संभव हो जाता है। ये साबित कर दिखाया है मृदुल अग्रवाल ने। मृदुल वो नाम, वो चेहरा जिसने जेईई एडवांस 2021 में टॉप करके इतिहास रच दिया। और आज मृदुल हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे इतिहास रचने की कहानी की आखिर कैसे शुरुआत की, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। मृदुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मृदुल, सबसे पहला सवाल मेरा यही, कैसा लग रहा है जेईई एडवांस में टॉप करके इतिहास रच के? हम काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, खुद पे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। इन जनरल लाइफ हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी भी टारगेट लेके प्रिपेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो जब अचीव हो जाते हैं तब काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो वही सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रहा है। उसके बाद मैंने भी जनरल प्रिपरेशन ही करी, मैंने भी टॉपर्स टॉक्स देखी, अपने सीनियर्स को सुना, तो उनको देख के सुन के लगता था कि यार इतनी अच्छी रैंक कैसी आती होगी, कितना मेहनत, कितना इनपुट लगता होगा। बट आज खुद अचीव करके उसको लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल था, सिंपल प्रोसेस था। तो डेफिनेटली मृदुल की स्माइल देखकर भी आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने खुश हैं। और मेहनत उन्होंने जो की है एलन के साथ जुड़कर, उस मेहनत का ही ये नतीजा है। मृदुल, आप 4 सालों से एलन के साथ जुड़े हुए हो और जिस तरह से हमने जाना, आप टैलेंटेक्स के ज़रिए एलन के साथ जुड़े। जानना चाहेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? तो मैंने क्लास 8 में टैलेंटेक्स दिया था। उस टाइम तो ऐसे ही मेरे एक जनरल फ्रेंड ने दिया था कि आओ चलो ये एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो मैंने भी दे दिया था चलते चलते। उस टाइम तो ऐसे कोई माइंड में गोल सेट नहीं था कि जेईई क्रैक करना है, ओलंपियाड्स क्रैक करने हैं, वेरियस एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है। तो उस टाइम तो जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने टैलेंटेक्स दिया था कि आओ चेक करते हैं अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसमें अच्छी स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद फिर एलन ज्वाइन करा। उस टाइम भी मतलब जनरल स्कूल स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, छोटे मोटे ओलंपियाड्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बट उसके बाद जब एलन के टीचर्स ने गाइड किया, जब एलन के एक आध टेस्ट में अच्छी रैंक आई, तब पता चला कि यार मैं तो और भी कुछ कर सकता हूँ। टीचर्स ने अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में बताया कि यार IGSO होता है, KVPY होता है, NTSC होता है। तो इन सब एग्ज़ाम्स की फिर मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन करी, सब क्रैक करे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आज जेईई एडवांस दे दिया। तो मृदुल, ये पहली शुरुआत नहीं है जब आपने किसी एग्ज़ाम में टॉप किया है। मृदुल के लिए ये समझ लीजिए कि अब आदत बन चुकी है। 10th में भी 98.2% लेके आए, 12th में भी 98.2% लेकर आए और उसके बाद जेईई मेन में भी रैंक 1 लेके आए, जेईई एडवांस में टॉप कर रहे हैं और यहाँ तक कि KVPY में भी उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। तो मृदुल, क्या राज है आपकी सफलता का? आखिर किस तरह से टाइम मैनेज करते हो, स्टडी पे कितना ध्यान देते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? तमाम चीज़ें उन बच्चों को भी जानने का मन होगा, इच्छा होगी जो शायद आप ही की तरह IITian बनना चाहते हैं। मैम, तो एज सच कभी टाइम डिसाइड करके मैंने स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं करी। मेरा लाइक हर वक्त सोने से पहले और उठते ही एक दिमाग में होता था कि यार आज ये कवर करना है, ये कवर करके ही सोना है। तो वो सोच के प्रिपरेशन करी कि यार जब तक ये कवर नहीं होगा तब तक सोएंगे नहीं। तो अगर वो चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है तो या तो थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, नहीं तो थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमाते हैं या फिर फैमिली के साथ घूमाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं, यही सब। एंड जैसे हमारा 11th में तो ऑफलाइन था, तो उसमें 3 to 4 आवर्स अप्रॉक्स क्लास टाइम लग जाता था। उसके बाद फिर घर जाके रिविजन, दैन सुबह कभी स्कूल जाते तो उसके बाद आके रिविजन, स्कूल में कभी टाइम निकाल के एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे। फिर 12th में जैसे लॉकडाउन था तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, एक्स्ट्रा टाइम मिला। एंड मतलब जैसे स्कूल आने जाने का टाइम, कोचिंग आने जाने का टाइम वो बचा, तो वो फिर उस टाइम को अलग तरीके से यूटिलाइज़ करा, थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल करा, ज़्यादा टेस्ट पेपर्स दिए एंड ऐसे ही चलता गया फिर। तो डेफिनेटली मेहनत की है और इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। मृदुल, एलन का सपोर्ट इस दौरान कैसे रहा? चूँकि बीच में 1 साल जैसा भी आपने बताया ऑनलाइन क्लासेस चली, आपने घर पे ही रहकर पढ़ाई भी की, वो सपोर्ट कैसा था? वो मैम काफ़ी अच्छा रहा। शुरू में जब लॉकडाउन लगा था
तब सिचुएशन क्लियर नहीं थी आगे एक्सटेंड होगा कि क्या होगा। तब तो लग रहा था कि महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बट उस टाइम एलन ने हमें इंस्टेंटली विद इन अ वीक सभी क्लासेस प्रोवाइड करी, पूरा सिस्टम खड़ा करा। इनिशियली हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिली, डिजिटल डाउट काउंटर्स बने, क्विज़ेस स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी मिलना शुरू हुई, उसमें और मज़ा आने लगा। उसके बाद से लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन का जो एक इनिशियली माइंड में सेट था कि यार कैसे होगा ऑनलाइन में, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, वो सब नॉर्मलाइज हो गया। वो फिर एक आदत सी बन गई ऑनलाइन क्लासेस भी। फिर टीचर से कनेक्शन था एंड डाउट्स पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ऑफलाइन में तो डायरेक्ट हम डाउट काउंटर से पूछ लेते थे, ऑनलाइन में भी डिजिटल डाउट काउंटर से बात की, टीचर से डायरेक्ट बात करी। तो फुल सपोर्ट रहा एलन का। रेगुलर टेस्ट भी बंद नहीं हुए, ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, उसमें रेगुलर इंटरवल में जैसे ऑफलाइन होते थे वैसे ही ऑनलाइन टेस्ट होने लगे, सेम डे रिजल्ट एनालिसिस एंड एवरीथिंग। मृदुल, चूँकि एक स्टूडेंट के तौर पर जब हम कुछ बड़ा अचीव करने निकलते हैं तो हमें एकेडमिक सपोर्ट के साथ साथ मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, फैमिली सपोर्ट की नीड होती है। फैमिली सपोर्ट में सबसे ज़्यादा अगर मैं आगे देखूँ तो माँ एक ऐसा रिश्ता हमारे साथ होता है जो हमें बिना बोले समझ जाती है। वो रिश्ता कैसा था और कैसा सपोर्ट मिला आपको? तो जैसे मदर का तो सभी लोग ग्रेटफुल होते हैं मदर के लिए। लाइक मेरे भी मम्मी का वैसा ही था कि हर वक्त फुल ऑन सपोर्ट था। लाइक ऑफलाइन जब क्लासेस होती थी तो मेरे हिसाब से शेड्यूल सेट रहता था घर का कि कब खाना बनना है, कब घर के सारे एक्टिविटीज़ होनी है, कब फैमिली आउटिंग्स होनी है, सब प्लानिंग एंड ऑल। फिर लॉकडाउन में भी जब लाइक टाइम थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ तो मदर ने उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल चेंज करा कि हाँ इस हिसाब से अब इसकी केयर करनी है, इस सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना है। जब मेरे टेस्ट होते थे तब ध्यान रखते थे कि यार इस दिन फैमिली आउटिंग नहीं जाना है, टेस्ट के बाद जाना है। तो वो सब मदर का फुल ऑन सपोर्ट था। एंड ऑब्वियसली जे की जर्नी इतनी लंबी जर्नी है, इतनी स्ट्रेसफुल जर्नी है, इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कई बार रैंक्स लो होती हैं, अप होती हैं, कुछ समझ में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, कई बार लो फील होता है। तो मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन मेरी मदर होती थी, उनके पास जाके 5-10 मिनट बैठ जाओ, फुल स्ट्रेस दूर हो जाता था। तो डेफिनेटली स्ट्रेस दूर करने के लिए भी रिश्ते बहुत ज़रूरी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए फैमिली सपोर्ट की भी बेहद ज़्यादा नीड है। लेकिन जानना ये चाहेंगे कि जैसे आमतौर पर जब हम कुछ बड़ा अचीव करते हैं, हमारे साथ साथ हमसे ज़्यादा कहूँ फैमिली ज़्यादा खुश होती है। जैसे आमतौर पर लोग कहते होंगे कि प्रदीप जी का बेटा मृदुल है, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई होंगी। डेफिनेटली आपको भाई को भी स्कूल में सुनने को मिलता होगा कि मृदुल इनके बड़े भाई है, या आपकी मम्मी को लोग इसी नाम से जानते होंगे कि मृदुल की मम्मी है, या आपके पापा को भी इसी नाम से जानते होंगे कि मृदुल के पापा हैं। ये क्या खुशी है और किस तरह से इस खुशी को एंजॉय कर रहे हो, और फैमिली का क्या रिएक्शन आया जब उन्हें पता चला कि आपने जेईई एडवांस टॉप किया है? उन्हें भी काफ़ी खुशी मिली कि यार मेरा बेटा, मेरा भैया जिस चीज़ के लिए 2 साल से एस्पायर करा था फाइनली अचीव हुई। एंड लाइक सोसाइटी का वो एक क्रेज़ रहता है कि यार ये मृदुल के पेरेंट्स हैं। लाइक पेरेंट्स को काफ़ी प्राउड फील होता है कि वो अब मेरे नाम से जाने जाते हैं। मेरा छोटा भाई भी काफ़ी प्राउड फील होता है, सबको अपने फ्रेंड सर्कल में बताता रहता है एंड ऑल। मेरे सारे रिलेटिव्स अब काफ़ी लाइक प्राउड फील होता है, वो एक खुद में अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है, तो वो सब काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा मृदुल, जब पढ़ाई किया करते थे आप, जब आप तैयारी कर रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए, उस दौरान कभी आपने लो फील भी किया होगा? डेफिनेटली एकेडमिक सपोर्ट आपको मिला, फैकल्टी से भी आप समय समय पर रूबरू होते थे, लेकिन इसके अलावा अगर घर में पिता की मैं बात करूं, पापा से आप कितने अटैच हैं, और जब कभी आपको लो फील हुआ तो क्या उनसे डिस्कस किया और उन्होंने आपको किस तरह से मोटिवेट किया? तो जैसे मदर का सपोर्ट था वैसे ही पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा। तो जैसे पापा ऑफिस से घर आते थे रात को, तो उनके साथ में आधा घंटा बैठता, टाइम स्पेंड करता है कि बताता है लाइक पापा पूरा दिन का कैसा रहा, क्या रहा, आज अगर टेस्ट हुआ तो उसमें क्या मतलब कैसे परफॉर्मेंस रही एंड ऑल। तो पापा जनरली इन डेप्थ ज़्यादा नहीं पूछते थे कि हाँ जैसा कर रहे हो करते रहो अपने अकॉर्डिंगली, ज़्यादा पापा ने डिटेल्स में नहीं जाते थे। बट हाँ कभी लाइक मेंटल इमोशनल लो फील होता तो उस टाइम पापा का फुल सपोर्ट रहता है कि आओ चलो आज कॉलोनी में वॉक करके आते हैं, एक वॉक लेके आते हैं डिनर के बाद, आज 1 घंटा ड्राइव करके आते हैं। तो उस एस्पेक्ट में पापा ने काफ़ी हेल्प करी, पापा का फुल सपोर्ट था। तो डेफिनेटली पापा का फुल सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट बेहद ज़रूरी है मृदुल। लेकिन अगर इसके अलावा मैं बात करूँ एलन के बारे में, एलन कोचिंग संस्थान आपको बाकी कोचिंग संस्थानों से अलग कैसे लगता है अगर सिस्टम की बात की जाए? मैम तो लाइक जो टेस्टिंग पैटर्न है स्पेसिफिकली वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कि रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होते हैं, सेम डे एनालिसिस होता है, लाइक नेक्स्ट डे डिस्कशन हो जाता है, कई बार टेस्ट का सेम डे डिस्कशंस भी होते हैं। एंड लाइक जो एक टीचर्स का एक फैमिली बॉन्डिंग जैसी लगती है एलन के साथ, कि टीचर्स का एंड अदर नॉन अकेडमिक स्टाफ भी सब फुल सपोर्ट में रहते हैं टीचर्स से, कभी भी पर्सनल लेवल पे एकेडमिक बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स क्लैरिफाई करते थे। अच्छा, मृदुल को पढ़ाई के अलावा भी कोई शौक है जो वो कैरी करते हैं?
हम अभी 2 साल तो एकदम फोकस प्रिपरेशन करी, तो इन 2 साल में तो वो शौक पूरे नहीं कर पाए। बट हाँ, लाइक मेरे को थोड़ा सा लाइक ट्रैवलिंग का शौक है, एंड मैंने टेबल टेनिस खेला था 8th क्लास तक, तो वो सब थोड़े शौक हैं। मृदुल के दोस्तों का कैसे सपोर्ट रहा? चूँकि पेंडेमिक की सिचुएशन में आपने डेफिनेटली पढ़ाई घर पे रहकर की, लेकिन जब हम क्लास में होते हैं तो क्लासमेट के साथ जो कंपटीशन होता है वो हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब आप घर पे थे उस दौरान कैसे दोस्तों के साथ बॉन्ड बनाए रखा और कैसे उस वजह से खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? तो लाइक मेरे फ्रेंड्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा लाइक मेरी सक्सेस में। हम लोग लाइक शुरू से ही हम लाइक जो ईयर लॉन्ग डाउट डिस्कशंस होते हैं आपस में डिस्कशन, वो तो करते ही थे। जैसे लॉकडाउन सेट हुआ तो हमने स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाए डिस्कशंस के लिए, फिर मस्ती के लिए अलग से ग्रुप्स बनाए थे। एंड लाइक हमने स्पेसिफिकली टाइम अलॉट किया, मेरे 2-4 जो बैचमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, कि यार इस टाइम भी ये चीज़ डिस्कशन करेंगे। तो ईयर लॉन्ग तो ये सब चलता रहा, बट जैसे एग्ज़ाम पास आता गया तो हमने डिसाइड कर लिया पर्टिकुलरली कि यार सुबह दिन भर पढ़ेंगे एंड रात को 1 घंटा टाइम स्लॉट अलॉट कर लिया, या इस टाइम जो सुबह पढ़ा डाउट डिस्कशन करे, डाउट्स जो भी इकट्ठे हुए दिन भर में, जो भी टेस्ट पेपर्स करे, उनके डाउट्स इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो इससे मेरा मेंटल एनहांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था। लाइक हम डिस्कस करते थे, कई नई चीज़ें पता लगी, कई हम बैठ रिसर्च करते थे यार ये चीज़ बुक में अलग है, इधर अलग है, वो चीज़ हमने रिसर्च करी। एंड लाइक नए कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, पुराने कॉन्सेप्ट पे ग्रास्प होल्ड ऑन और बढ़ा, दूसरे के नज़रिए से सोचने का तरीका पता लगा। लाइक हम जब 2-4 लोग डिस्कस करते तब पता लगता है यार इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे तो कभी सोचा नहीं था मैंने। तो ये सब फ़ायदे काफ़ी रहे। बाकी लाइक फ्रेंड्स स्ट्रेस बस्टर तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी मेरे। मेरे लाइक कभी स्ट्रेस होता तो लाइक फैमिली से बात करने के बाद जनरली फ्रेंड से डिस्कशन होता मेरा, ऐसे चिट चैट करते हम लोग 15-20 मिनट, उसके बाद मैं कभी आता फ्रेंड से घर भी हो आता था, ये सब था। एंड बाकी एक जो मैं शेयर करना चाहूँगा मेरे साथ इंसिडेंट, कि लाइक हमने एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले मैं और मेरे 5 फ्रेंड्स ने एक ट्रिप प्लान करी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद एडवांस के। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर था कि लाइक एग्ज़ाम से 2 दिन पहले की सिचुएशन थी कि यार अब सब तो पढ़ लिया, अब बस ख़त्म हो जाए एडवांस, उसके बाद मस्ती मारेंगे। तो हमने ट्रिप प्लान करी फटाफट, एंड लाइक उस ट्रिप की प्लानिंग की वजह से मैं एग्ज़ाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा चिल था। मैं खुद से शौक था कि यार हेजिटेशन नहीं हो रही, बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं हो रही। एंड तो वो रीज़न एक मुझे लगता है मेरे एडवांस का पेपर अच्छा होने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करा उसने। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे, टॉप करने वाले बच्चे पूरा टाइम सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, तो आपकी गलतफहमी है। डेफिनेटली जैसे आपने मृदुल को सुना, ये लोग भी चिल करते हैं, और मुझे लगता है एग्ज़ाम से ठीक पहले और एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आने की भी हमें रहती है, तब भी हमें चिल होने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम फ्रेश माइंड से आराम से पढ़ाई कर सकें, आराम से एग्ज़ाम पर फोकस कर सकें। अच्छा मृदुल, जानना चाहूँगी आगे क्या गोल है? अब तक जो जितने भी गोल आपने सेट किए सभी आपने अचीव किए, 100% अपना दिया, आगे क्या प्लान है? हम आगे ऐसे लॉन्ग टर्म गोल तो है कि यार इंडिया के टेक डेवलपमेंट अपना भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देना है। लाइक इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतना लाइक स्कोप है टेक डेवलपमेंट का, तो उसी में अपना भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देना है। तो डेफिनेटली देश के लिए भी कुछ करने की ललक मृदुल में है। मृदुल, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आप ही की तरह IITian बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स आप साझा करना चाहोगे? हाँ, उनके लिए 2-4 टिप्स ये रहेंगी कि बेसिकली मेन तो अपना मोटिवेशन हाई रखिए, क्योंकि लाइक जेई का इतना वाइड सिलेबस है, इतना बड़ा स्कोप है, खुद के एनालिटिकली खुद को आपको अच्छा फ्रेश रखना पड़ता है, तो मोटिवेशन हाई रखिए, स्ट्रेस में किसी तरह के ना आए। दूसरा ये टिप कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ज़बरदस्ती ना पढ़ें बिल्कुल। लाइक जैसे कि हम जनरली कोई भी शूटिंग गेम्स जनरली खेलते हैं तो एक उसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। वैसे ही मेरे को भी था कि यार ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, तो सॉल्व करने के बाद एक अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता था। तो उस टाइप का एटीट्यूड रखें। आने एक और चीज़ ही मिस्टेक्स पे वर्कआउट करें। कई बार यार हमें पढ़ते हुए लगता है कि यार टेस्ट में ये मिस्टेक हो गई, ये हमें आता नहीं था, ये सिली मिस्टेक हो गई, तो उसको ऐसे देखें यार कि ठीक है आज तक नहीं आता था ना यार, अब तो आएगा, एडवांस एग्ज़ाम तो बाद में है। ये एटीट्यूड मैंने एग्ज़ाम की 1 वीक पहले तक रखा। मैं एग्ज़ाम के लाइक 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक मैं नोट्स मॉडिफाई करता रहा, यार ये नई चीज़ सीख ली, बढ़िया है, अच्छा है। तो लाइक एक सजेशन है कि अपनी मिस्टेक्स को आप ईयर लॉन्ग मेंटेन रखें, क्योंकि लाइक जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो हम पढ़ते वक्त नोटिस नहीं करते, बट अब अगर हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देते हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मिस्टेक्स हैं, जो हम सिली मिस्टेक्स कहें या बेवकूफ़ियाँ कहें, वो लाइक 10 से 20 नंबर हमेशा खा जाती थी मेरी। तो एक मिस्टेक्स कॉपी मेंटेन करें, उसमें लाइक वो मिस्टेक्स कॉपी मेरे एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, 2 वीक पहले बेस्ट फ्रेंड थी, उसी को बार बार रिव्यू करता, तो वो सब मिस्टेक्स मेरे एग्ज़ाम में कम हुई, एंड हेंस द रिजल्ट।
तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने तैयारी की और किस तरह से यहाँ तक पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए। 4 इयर्स स्टूडेंट, एलन की क्लासरूम स्टूडेंट है मृदुल अग्रवाल, जिन्होंने ये बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। IIT JEE एडवांस के इतिहास में ये पहला नाम, पहला चेहरा होगा जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से मेरी तरफ से और एलन के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अब हर घर पहुंच रहा है एलन, हर घर में एलन।